प्रत्येक अंग के हिस्से में आत्म तत्व विद्यमान है जो आपको पर्टिकुलरली सूचित कर देता है कि आपका ये, और जब भी जो चीज़ भी डैमेज होता है वो बता देता है कि यहाँ दिक्कत है। यही है सर्व शरीरवर्ती आत्मा, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। कितने प्रकार की बताया? 3 प्रकार से आधार हो सकता है, और तीनों प्रकार के आधार में आप क्या लगाएंगे? आगे आएंगे ना तो एक सूत्र और है, साधु असाधु प्रयोगे चा। एक वार्तिक लिखा, साधु असाधु, साधु और असाधु शब्द का प्रयोग हो तो भी क्या लगाना है? जैसे साधु कृष्णो मातरी, कृष्णा मातरी, माता का सप्तमी क्या बनेगा? मातृ शब्द का सप्तमी क्या बनेगा? कृष्णा मातरी साधु। इसमें इतने बताया गया कि साधु और असाधु शब्द का प्रयोग करेंगे तो साधु का जिससे अन्वय होगा, जिससे योग होगा। कौन है साधु? कृष्ण। साधु माने सज्जन है। किसके प्रति सज्जन है? माँ के प्रति सज्जन है। अम्मा कितना भी मारी हो, अम्मा को गरियाए नहीं कभी कृष्ण। और ना अम्मा मान लो मारी हो डंडा डंडा तो ये नहीं कहन किया अच्छा तुम ठाड़ हो तो कहूँ। इसका मतलब कृष्ण भगवान माँ के प्रति क्या है? और जिसके प्रति असाधु हो अथवा जिसके प्रति साधु हो, साधु और असाधु शब्द का प्रयोग हो तो जिसके प्रति आप सज्जन हैं उसमें सप्तमी लगाएंगे, अथवा जिसके प्रति आपको वितृष्णा है, असाधु है, जिसके लिए आप दुष्ट हैं। तो कृष्ण का दोनों उदाहरण दिया, लिखा कृष्णा मातरि साधु और असाधुर मातुले। मातुल कौन है इनके? मामा कौन? अच्छा चलो तब तो ठीक है, आप जानते हैं। कृष्णा मातुले असाधु, ऐसा लिख सकते हैं। किसका प्रयोग है? कौन साधु है? जो साधु है उसमें सप्तमी नहीं लगाना है। तो कृष्ण किसके प्रति साधु हैं? इसलिए माता में सप्तमी लगेगी। और यहाँ असाधु शब्द का प्रयोग है तो कौन असाधु हैं? कृष्ण असाधु, कृष्ण दुष्ट हैं। किसके प्रति? मामा के प्रति ना। तो मातुले असाधु और मातरि साधु, मातुले असाधु और मातरि कर लेंगे ना तो साधु। अब ध्यान रखना, ऋते के योग में, नमः के योग में, और अभिता के योग में, और साधु असाधु के योग में। ये उपपद विभक्ति की चर्चा हो रही थी। सब में देखना, अभिता परिता समय अनिक्षा इत्यादि आपने पढ़ा। उभयता सर्वतः अंतरा अंतरेण हा अधिक ऊपर ऊपर अधो अधो अध्यद, याद आया? ये सब द्वितीया का हिस्सा है। तो आप एक नोट्स बना सकते हैं जहाँ लिखेंगे ऐसे उपपद जिनसे द्वितीया हुई, सब एक जगह लिख लीजिए। फिर उपपद पंचमी वाला ना, दक्षिणा दक्षिणा ही, पूर्व प्रत्यय ऋते, अन्य भिन्न इतर, याद आया? तो वो शब्द लिखिए जिनसे पंचमी हुई। फिर वो शब्द लिखिए जिनसे तृतीया हुई, साह इत्यादि के योग में। वो शब्द लिखिए जहाँ नमा स्वस्ति स्वाहा जिनसे चतुर्थी हुई। वो शब्द लिखिए जिनसे सप्तमी हुई। इससे क्या होगा? ये वैसे व्याकरण में मैंने पीछे नोट्स बनाया है तो आपने पढ़ा होगा तो ठीक है देख लीजिएगा, नहीं तो जैसे आपने यहाँ पढ़ा ना, कर्म में द्वितीया पढ़ी ली और किन किन पदों के योग में द्वितीया होती है तो बस आप ऊपर द्वितीया लिख दीजिए और नीचे सारे पद लिख दीजिए। पद लिख लीजिए, फिर आके उदाहरण तो आप इसमें लिखा ही है। और ये पूछता ना, एक सवाल इस तरह से पूछता है कि ऋते के योग में कौन विभक्ति, और फिर कुछ ऐसे पद लिखिए जैसे पृथक बिना नाना, इनमें एक विभक्ति नहीं हो रही, 3 हो रही। तो द्वितीया तृतीया पंचमी पृथक बिना नाना लिख लीजिए। ऐसा आप एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे, वो परीक्षा के पहले देख के जाएंगे ताकि भूले नहीं। पता चला ऋते के योग में कौन विभक्ति, लिखो तृतीया। पूछा अभिता के योग में, बोले सप्तमी। साधु योग में बोले षष्ठी। तो ऐसा ना गड़बड़ हो जाए, सुन रहे हैं? ऐसा गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा आप परीक्षा में देखेंगे ना तो पुराने परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। नीचे आइए, लिखा है यतश्च निर्धारणम। क्या लिखा है? यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की या अन्य वस्तुओं से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष निर्देश किया जाए तो विशिष्टता दिखाई जाती है ना, वो समुदायवाचक शब्द सप्तमी अथवा षष्ठी में रखा जाता है। ध्यान रखना, यतश्च निर्धारणम लिख लेना और उसके नीचे लिखना षष्ठी सप्तमी। कभी कभी पूछता है यतश्च निर्धारण से कौन सी विभक्ति होती है, तो ऐसी सूत्र लिख लेना जैसे दिवा कर्मचा, दिवा कर्मचा लिखना, आगे लिखना द्वितीया तृतीया ना, दो विभक्ति होने। यतश्च निर्धारणम षष्ठी सप्तमी।
कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप संक्षेप में जल्दी में आप पढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ें वो एक जगह हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है बस जब आप एक जगह कर लेंगे बात खत्म हो जाएगी। तो इससे एक सवाल पूछा गया था, यतश्च निर्धारणम से लिखा था कि कौन सी विभक्ति नहीं होगी। तो आप जान लो पहले कौन होगी, तो षष्ठी सप्तमी होगी, इनके अलावा जो भी होगा नहीं होगी। और षष्ठी सप्तमी बोले यतश्च निर्धारण, जहाँ से आप निर्धारण करोगे, जहाँ से आप जिस समुदाय से उनको अच्छा बताओगे, जिस ग्रुप से आप उनको अच्छा बताने की कोशिश करोगे। तो यहाँ लिखा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, क्या लिखा? कविषु कालिदासः, ये का लिखा है यहाँ? कहाँ? कवियों में। ये कवि एक निर्धारण करने का स्थान है, एक समुदाय है, एक समूह है। तो कवियों के समुदाय में, कवियों के समूह में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? देखिए कौन श्रेष्ठ है इसमें षष्ठी सप्तमी नहीं लगती। किसमें श्रेष्ठ है? किस समुदाय में, किस ग्रुप में? समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ कविश में आप देख रहे हैं, अच्छा ये आप देख रहे हैं षष्ठी सप्तमी लगेगी ना तो जनरली बहुवचनांत होगा। क्यों भाई? बहुत समुदाय है ना, समुदाय मतलब 2 4 6 8 10 25 50 100 200 400 होंगे ना, इसलिए जनरली षष्ठी सप्तमी का बहुवचन लगता है। इसलिए इसका अगला प्रयोग बनेगा कि आप कविषु कहिए या कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ, ऐसा भी कह सकते हैं। अब जैसे आप कहें कि सर यहाँ कबऊ बनेगा सप्तमी में, कबऊ, तो कबऊ कालिदासा श्रेष्ठ ऐसा नहीं हो सकता क्या? देखिए व्याकरण की दृष्टि से गलत है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, क्योंकि व्याकरण ये थोड़ी कहता है कि बहुवचन लगाओ। व्याकरण तो सिर्फ ये कहता है षष्ठी या सप्तमी लगाओ। तो आप यहाँ कहें कि सर कवि नाम ना कहे कि हम कवेह कहें, कवेह षष्ठी का एक वचन है, तो कवेह कालिदासा श्रेष्ठा, क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। नहीं तो जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि कवियों में तो निर्धारण होगा कई लोगों में ना, तो फिर आप इसीलिए जनरली सप्तमी और षष्ठी का बहुवचन आता है। इसका रीज़न ये है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप कहें कि सर सप्तमी का षष्ठी का एक वचन लगा देंगे तो किस सूत्र, जैसे हम कहेंगे गलत है तो आप कहोगे कौन से सूत्र से गलत है? तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा और आपके पास भी जवाब नहीं होगा। भाई सूत्र तो यही कहता है षष्ठी सप्तमी लगाओ, तो षष्ठी सप्तमी लगी है, ये थोड़ी कहता है कि बहुवचन लगाओ। बोलिए, पर ये उस दृष्टि से गलत है ना कि जो आप बताना चाह रहे हो कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, वो वाला भाव होगा कवि का कालिदास श्रेष्ठ है। तो जिस निर्धारण से, जिस समूह से आप कालिदास को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, बताना चाहते हो, उससे समुदाय अर्थ आया ही नहीं, उससे समूह अर्थ आया ही नहीं। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ कविषु कालिदासा श्रेष्ठा भी उतना ही सही है जितना कवि नाम। आगे देखा लिखा गोषु कृष्णा बहु क्षीरा। गोष ये सप्तमी का, और कृष्णा माने क्षीर माने दूध होता है, बहु माने बहुत, और कृष्णा माने कईवा गाय। कृष्णा गाय मतलब काली गाय। गोषु, अच्छा ये काली वाली गाय बहुत दूध देती है, माने इन गायों के समूह में कुछ सफ़ेद गायें हैं, कुछ लाल गायें हैं, कुछ हरियाणा छाप गायें हैं, कुछ राजस्थानी गायें हैं, कुछ जर्सी गायें हैं वगैरह वगैरह। उनमें जो काली वाली गायें हैं उनको कहा गया कि गायों के समुदाय में से, गायों के समूह में से ये कृष्णा गायें बहुत दूध देने वाली हैं। तो दूध इस गुण के आधार पर, दूध देना इस गुण के आधार पर आप गायों के समुदाय से, आप गायों के झुंड से इनको निर्धारित करते हैं, अलग करते हैं, पृथक करते हैं, किनको? काली गायों को। तो जहाँ से आप इनको अलग कर रहे हो, जहाँ से, कहाँ से? गायों के झुंड से, वहाँ षष्ठी या सप्तमी लगाएं। ये है यतश्च निर्धारण। यतः माने जहाँ से आप निर्धारण कर रहे हैं, तो गायों के झुंड से आप निर्धारण कर रहे हैं। कहाँ से? इसलिए गोषु लगाएं, और नहीं तो इसका षष्ठी का बहुवचन क्या होगा? गवाम। समझ में आ गया? ये गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। ऐसे देखिए, छात्रेषु मैत्रा पटुः और छात्राणाम मैत्रा। मैत्र किसी का नाम है, तो मैत्रा की जगह आप अपना अपना नाम लिख लीजिए कि छात्रेषु मनोजः चतुरः, छात्रेषु संतोषः चतुरतरः,
चाहे छात्रा, अब ये मैत्र पाणिनि के यहाँ पढ़ने वाला एक लड़का था जो बाकी लड़कों से होशियार था। ठीक है, तो आप अपना अपना नाम लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? छात्रेषु, नहीं मैत्रा नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? हाँ, तो फिर समझ में आ गया क्या बोलेंगे मनोज जी? हाँ, छात्रेषु मनोजा श्रेष्ठा। तो किससे श्रेष्ठता आप दिखा रहे हैं? इसीलिए निर्धारण का स्थान क्या होगा? ये पूरा छात्र समुदाय है। इस छात्र समुदाय में से आप किसी को ऐसे छांट रहे हैं कि भाई छात्रों में ये ऐसा है, छात्रों में ये छात्र ऐसा है, छात्रों में ये छात्र ऐसा है, तो दो विभक्तियां लग सकती हैं। क्योंकि छात्र बहुत हैं, इसलिए हमेशा षष्ठी और सप्तमी का बहुवचन लगेगा। समझ में आ गया? षष्ठी या सप्तमी का। तो यतश्च निर्धारण से दो विभक्तियां निर्धारित हुई, या तो षष्ठी और या तो। साहब नीचे जाइए और उनसे पूछिए कि कह रहे थे क्या लड्डू बांटेंगे, पहले साफ साफ बता दें बटी कि नहीं तो मुझे तो ले आवा कब बटी। हाँ तो ले आवा जा नीचे से। अरे तो पढ़ाएंगे तो यही टाइम है ना, लड्डू समोसा खाएंगे जब लड्डू किसी लंच में दें। नहीं आगे पढ़ाओ। क्या करें? यस्य च भावेन भाव लक्षणम। पढ़िए, यस्य च भावेन। हो गया। अब लड्डुआन मुँह ना बनावा, पता नहीं दे हैं कि ना दे हैं। क्या आचार्य जी? शांत रहिए, शांत। हाँ क्या करें? आप वहाँ चेला नहीं आया का? आगे देख लीजिए, ये सूत्र देख लीजिए, सप्तमी पूरा हो जाए। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। बोलिए। देखिए, यतश्च निर्धारणम आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरणे च। यतश्च निर्धारण के बाद यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इतने सूत्र भी यदि आप पढ़ के जाते हो ना, जहां जहां से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आते हैं उनको क्या है, कहाँ है वो? तो बाजारी में तो सब ये है। इसको देख लीजिए, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो, तो जो कार्य हो चुकता है, ध्यान रखना, जो कार्य उसको सप्तमी में रखते हैं। यहाँ देखना, सूर्ये अस्तंगते गोपाः गृहम अगच्छन्। यहाँ से पहले इतना पढ़ो, गोपाः गृहम अगच्छन्। ग्वाले घर चले गए, गोपाः गृहम अगच्छन्। गोपाः गृहम अगच्छन् कब? अब ये बड़ी खास बात, पहले इतना पढ़ लीजिए। गोपाः गृहम अगच्छन् लिखा है यस्य च भावेन। भाव माने क्रिया, तो भाव माने क्रिया, माने एक क्रिया हो रही है घर जाने की, एक क्रिया हो रही है, तो भावेन माने क्रिया। भाव प्रधानम आख्यातम ना, इसीलिए भाववाच्य को भाववाच्य कहते हैं, जो कि इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। पूछेगा भाववाच्य में किसकी प्रधानता? कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में, कर्ता की, और भाववाच्य में भाव माने, तो यहाँ भी भाव माने। तो यस्य च भावेन, जिस क्रिया के द्वारा भाव लक्षणम दूसरी क्रिया द्योतित हो जाए, दूसरी क्रिया पता चल जाए। देखना यहाँ पर है कि गोपाल घर चले गए। अच्छा, ये गाय चराने वाले गोपाल घर कब जाते हैं? शाम को। और शाम कैसे पता चलती है? इसलिए लिखा है सूर्य अस्तंगते। क्या लिखा है? लिखा है कि गोपाल घर चले गए, ये क्रिया हुई और ये क्रिया द्योतित हुई किसी क्रिया के हो। तो जिस यहाँ लिखा है ना,
कि जो कार्य हो चुकता है, यानी सूर्यास्त हो चुका है, सूर्यास्त उसको सप्तमी में रखते हैं। तो कौन सा कार्य हो चुका है? यदि सूर्यास्त नहीं हुआ होता तो अभी गाय चराने वाले जंगल में ही होते। बोलिए हाँ। क्योंकि गाय चराने वाले जंगल से घर चले गए, इसका मतलब हुआ कि सूर्यास्त। अब इन्होंने कहा सूर्य अस्तंगते, गते में देखिए सप्तमी है, और अस्तंगते क्या लिखा है? कौन अस्त? सूर्य, इसलिए कहा सूर्य में भी सप्तमी दिखाई पड़ी। और अब आगे लिखा रामे वनंगते, राम वन चले गए। इसके पहले एक वाक्य पढ़िए, दशरथा प्राणान तत्याज। दशरथा तत्याज माने त्याग दिए। लिखा है जब किसी कार्य के हो जाने पर। अच्छा, कौन सा कार्य हो गया? लिखा है ना, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो। दो कार्य आप यहाँ देखिए, एक कार्य हुआ राम का वन जाना और एक कार्य हुआ दशरथ का प्राण छोड़ना। दो कार्य बताया गया ना। यहाँ देखिए, यहाँ भी दो कार्य। क्या? एक कार्य है सूर्य का अस्त होना और एक कार्य है ग्वालों का घर जाना। यहाँ फिर से लाइन पढ़ना, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो, तो जो कार्य हो चुकता है उसमें सप्तमी लगाते हैं। फिर से इसको समझना, दो कार्य आपने देखा, एक तो सूर्य का अस्त होना, एक ग्वालों का घर जाना। कौन सा कार्य हो गया? तो सूर्य के अस्त होने पर कौन सा कार्य हुआ? यहाँ भी राम जब वन चले गए तब दशरथ मरे, जब तक राम थे तब तक नहीं मरे। तो एक क्रिया हो गई राम के वन चले जाने पर, तब दशरथा प्राणान तत्याज। तो प्राणों का छोड़ना यह एक क्रिया है और राम का वन जाना यह एक क्रिया है। जिस क्रिया से किसी क्रिया का होना या देखना पाया जाए, तो आप इसी व्याकरण शास्त्र में देखिए, दो क्रिया देख लेना, एक तो राम का वन जाना और एक दशरथ का। आप बताइए क्या दशरथ प्राण क्यों छोड़े थे? मान लो राम जी नहीं जाते, कम से कम मरते तो नहीं, कुछ दिन जीते अभी। दो क्रियाएं आपको पता चली, राम का वन जाना और दशरथ का प्राण। तो दशरथ का प्राण त्यागना इसलिए हो गया क्योंकि राम वन चले गए। बोलिए हाँ। तो जिस क्रिया के हो जाने पर कोई क्रिया हो, तो जो क्रिया हो उसमें सप्तमी की बात नहीं कर रहे हैं, जो हो चुकी है। तो राम वन चले गए हैं इसलिए यहाँ सप्तमी होगी। और इधर सूर्य डूब गया है इसलिए ग्वाले चले आए अपन अपन गाय लेकर, और यदि सूर्य डूबा नहीं होता तो शायद अभी। समझ में आ गया? यही है यस्य चा भावेन। यस्य चा भावेन माने इस भाव के द्वारा ये भाव द्योतित हो रहा है, यानी इस क्रिया के द्वारा ये क्रिया हुई, राम वन चले गए इसलिए दशरथ मर गए। समझ में आ गया? जिस क्रिया के हो जाने पर एक क्रिया हो जाएगी, दूसरी समझ में आएगी। दूसरी समझ में होगी माने दूसरी क्रिया होगी। दशरथ मरे ये दूसरी क्रिया है, लेकिन दशरथ मरे क्यों? कर लेंगे ना। ऐसे सुरेशे गायति सर्वे जहसुः। आज सुरेश गाया तो सब हंसने लगे। अब पता नहीं अच्छा गाने पे हंसे कि बुरा गाने पे हंसे। बोलो हाँ। ऐसा भी हो, हंसी ऐसे भी हो सकता है कि ऐसा बेसुरे सुर में गाया हो कि सब उसका गायन सुन के हंस दिए हों, अथवा इतना अच्छा गाया हो। सर्वेषु शयानेषु श्यामा रोदित, जब सब सो गए तब श्यामा बिटिया है। अच्छा, ये बच्चे दिन भर सोते हैं और जब रात में सोने लगे सयाने तो ये रोते हैं। कुछ ऐसे हुआ, सर्वेषु शयानेषु श्यामा। कर लेंगे ना इसको। चलिए आगे देख लीजिए, तब तक रसगुल्ला का इंतजार करिए। क्या लेके हुए हो? 20 लड्डू। अच्छा 20 लड्डू। तथा युक्तम चानीप्सितम हो जाएगा। हाँ तथा युक्तम चानीप्सितम। जानते हैं सबसे लास्ट में षष्ठी क्यों पढ़ाया इन्होंने? क्योंकि 6 कारक था। अभी तक जो पढ़ा रहे थे क्या था सब? तो देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक,
करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण। इसका मतलब षष्ठी को डिलीट करके सप्तमी की बात बताया। ये बता दें कि भाई साहब षष्ठी जिसमें लगेगी वो कारक विभक्ति नहीं। अब एक चीज़ और आप देखने, कर्ता कारक के बाद इन्होंने कर्म कारक, यानी ये द्वितीया का विषय था। करण कारक, करण कारक में तृतीया लग रही थी, इसीलिए कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद करण, और करण के बाद संप्रदान, फिर संप्रदान के बाद और अपादान के बाद, यानी यदि इस दृष्टि से देखें तो विभक्ति वाइज चल रहा था। अब अष्टाध्यायी में आप चलते ना, तो अष्टाध्यायी में इस ढंग से नहीं चले हैं वो। अष्टाध्यायी में पहले अपादान बताए। तो आप ये जाने रहिए कि अर्थात ये सिस्टम चाहे वरदराज का हो, चाहे भट्टोजी दीक्षित का हो, अथवा बाबूराम सक्सेना का हो। बाबूराम सक्सेना तो बाकी सब किताबों से इन्होंने, जो लोग संस्कृतज्ञ नहीं थे, जो संस्कृत जिनका बैकग्राउंड नहीं था, उनको संस्कृत पढ़ाने के लिए किताब लिखी गई। माने ये यदि संस्कृत का आदमी होता ना, तो भट्टोजी दीक्षित को पढ़े, चाहे वरदराज को पढ़े, चाहे अष्टाध्यायी पढ़े। बाद में इसको टीजीटी के पाठ्यक्रम में शायद इसीलिए रखा गया था कि इसमें विषय पर ज़्यादा फोकस था, बहुत वृत्ति पर, सूत्रों पर और शास्त्रार्थ पर फोकस नहीं था। समझ में आ गया? और उन्होंने अपनी बात को आसानी से सामान्य उदाहरणों से बताने की कोशिश की। एक सामान्य उदाहरण देखिएगा, जैसे ये अपादान पढ़ा रहे थे, तो अपादान में इन्होंने उदाहरण दिया ना, वो कोठे से गिरता है। तो मतलब नहीं तो यदि आप कोई संस्कृत पढ़ाने वाला पढ़ाता ना, तो वो संस्कृत के ही बहुत सारे उदाहरण देता। ऐसा नहीं है कि इन्होंने संस्कृत के उदाहरण नहीं दिए, पर एक चीज़ आपने देखा, कोई उदाहरण दिया तो उसके आगे उसकी हिंदी लिखी है। सूर्य अस्तंगते गोपागृहम अगच्छन लिखा, तो सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए, ये भी लिखा। क्या पता मान लो संस्कृत नहीं हो लिखते, डायरेक्ट यही लिखते कि सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए। इसी से अच्छा नीचे जब समझाते हैं तो भी देखिए, यहाँ पर सूर्य के अस्त होने पर ग्वालों का घर जाना, देखिए ऐसा नहीं लिखे कि सूर्यम अस्तंगते गोपागृहम अगच्छन, ऐसा होना, ऐसा नहीं लिख रहे हैं, हिंदी में ही समझा रहे हैं। क्या बताया कि यहाँ पर सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वालों का घर जाना, राम के बन जाने पर दशरथ का प्राण त्याग देना, सुरेश के गाने पर सबका हंसना, सबके सो जाने पर श्यामा का रोना, ऐसा प्रतीत हुआ। इसलिए सूर्य रामे सुरेशे सर्वेश्वम में, ठीक है। अब एक सूत्र पढ़िए, षष्ठी का लिखा, षष्ठी शेषे, क्या लिखा? अब षष्ठी शेषे को पहले शेष समझ लीजिए। शेष क्या है? बोले शेष वो जो कर्ता नहीं है, वो शेष है। जो प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्राधिक परिमाण और वचन नहीं है, संबोधन नहीं, वो शेष है। जो कर्म नहीं है वो, जो करण नहीं है, जो संप्रदान नहीं है, जो अपादान नहीं है, जो अधिकरण नहीं है, यही है शेषे। शेषे समझ गए? शेष का मतलब इतने हुआ कि 2 भागे 5, माने 2 दूनी 4, एक कितना शेष बचा? ये शेषे है। जितना शेष बचा उनमें आपको षष्ठी लगानी, यानी जो करण नहीं है उसमें षष्ठी लगेगी। यानी जो करण, संप्रदान, कर्ता, कर्म, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण जितना आपने पढ़ चुका, इसके अलावा कुछ तो बचा होगा। तो जो बचा उसमें कौन विभक्ति? बोले सब में षष्ठी, सब में। इसलिए सबसे ज़्यादा जगहों पर षष्ठी लगती है, शेष ज़्यादा बचेगा। अब यहाँ देखना है, इस सूत्र का अर्थ यह है कि जो बात विभक्तियों में नहीं बतलाई जा सकती, समझ में आ गया? माने जो कर्म विभक्ति में, करण की, संप्रदान की, अपादान, जिनमें कोई विभक्ति नहीं बताई गई, और ये बातें संबंध विशेष हैं, जहाँ स्वामी का भृत्य के साथ, जन्य का जनक के साथ, कार्य का कारण के साथ, ये सब संबंधित तो हुआ। स्वामी और सेवक का क्या है? जन्य जनक माने एक पैदा होने वाला, एक पैदा करने वाला, ये जन्य जनक भाव हुआ। एक कार्य और एक कारण, कारण से कार्य पैदा होता है, सांख्य यही कहता है। तो कार्य कारण ये संबंध है, जन्य जनक ऐसा भी संबंध है, स्वामी सेवक ये भी। ऐसे सभी संबंधों में, ऐसे कार्य कारण के भाव में, आपसे पूछेगा कार्य कारण भाव में क्या विभक्ति? जन्य जनक में, स्वामी वृत्ति में। जैसे राज्ञा सेवक में राजा क्या है? स्वामी है। पुरुष क्या है? तो आप देखें यहाँ राजा यानी स्वामी और भृत्य का संबंध है ना, तो राज्ञा में कौन विभक्ति? राज्ञा में कौन विभक्ति? किस सूत्र से? षष्ठी। राजा का पुरुष, राजा का पुरुष किसका?
किसका? अच्छा, इस पुरुष का स्वामी कौन? तो स्वामी और सेवक का संबंध हुआ। ऊपर लिखा है स्वामी या सेवक के संबंध में, या जन्य जनक के संबंध में, कार्य कारण के संबंधों में। ये सबसे देखिए, ये जो राजा का स्वामी है, ये राजा और स्वामी का ना करणत्व है, ना कर्मत्व है, ना संप्रदानत्व है, ना आपादानत्व है। क्या राजा और स्वामी अलग अलग हो रहे हैं क्या? जब अलगाव नहीं है तो अपादान नहीं है। राजा और पुरुष में ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है कि नहीं एक के कार्य को पूरा करने में कोई बहुत साधकतम है तो कर्ण हो जाए। और यहाँ कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत चाह रहा हो तो कर्तरीप सिद्धम कर्म से कर्म हो जाए। और न राजा पुरुष का आधार है, न पुरुष ही राजा का आधार है कि आधार हो जाए तो आधारोधिकरणम से अधिकरण करके सप्तमी लगा दें। तो आप ये देख पाएंगे कि ना यहाँ प्रातिपदिकत्व की विवक्षा है पुरुष में, तो पुरुष में तो प्रथमा लगी ही है। और जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे ना कर्णत्व है, ना कर्मत्व है, ना संप्रदानत्व है। राजा पुरुष को कुछ दे थोड़ी रहा है। यदि कुछ पुरुष को दे रहा होता तो राजा पुरुषाय ददाति ऐसा हो जाता। बोलिए, राजा पुरुषाय ददाति ऐसा हो जाता ना। तो ना यहाँ संप्रदानत्व लग रहा है, ना कर्मत्व है, ना कर्णत्व है, ना अधिकरण वाली बात है, ना अपादान वाली बात है। राजा और पुरुष का अलगाव हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं वाक्य से समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ ना कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण नहीं है, तो कुछ तो है, कोई तो विभक्ति लगाएंगे। बोले राजा और पुरुष का आपस में स्वामी सेवक का संबंध है। तो ये संबंध मात्र की विवक्षा में आप कहेंगे कि षष्ठी लगाए। जैसे कहेंगे ना कि फलाने का बेटा, कहें दशरथ का बेटा, तो दशरथ का और बेटे से, या दशरथ का बेटा राम, दशरथ का बेटा, तो दशरथ ये एक जनक हैं और एक जन्य हैं, एक पैदा करने वाले हैं, एक पैदा होने वाले। तो जन्य जनक का संबंध बताना हो तो भी क्या करेंगे? अब यहाँ आगे बस इसी तरह का उदाहरण दिखाया। यहाँ पर राजा स्वामी है, पुरुष भृत्य है। स्वामी तथा भृत्य का संबंध दिखाने के लिए राज्ञा में क्या हो गई? आगे लिख दिया बालकस्य माता। बालकस्य माता किसकी? तो बालक पैदा किससे हुआ? तो जन्य कौन हुआ? नहीं, जन्य माने पैदा होने वाला, पैदा होने वाला। जन्य माने, और जनक माने पैदा करने वाला या पैदा करने वाली। ठीक है, इसीलिए जननी और जनक बोला गया, जननी और, हाँ। तो जन्य जनक संबंध बताना। माता यहाँ पर जनक है यानी जननी है, और बालक जन्य है। तो जन्य जनक संबंध से भी जो जन्य है, जो क्या है, उसमें षष्ठी लगी। जो स्वामी है उसमें, तो पुरुष का स्वामी कौन है? अब नीचे देखना है, यहाँ पर बालक जन्य है। देखिए, जन्य माने पैदा होने वाला, और जनक या जननी माने पैदा करने वाली। और तो माता यहाँ जननी अर्थात पैदा करने वाली है। जन्य जनक संबंध है, इसी को दिखलाने के लिए बालकस्य में आगे लिखा है मृत्तिका घटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मृत्तिका घटा, घट पैदा हुआ किससे? तो घट को पैदा करने, घट तो कार्य हुआ ना, जो पैदा हुआ वो कौन है? कार्य कारण की दृष्टि किससे कहा जाए तो घट कार्य है। और इस घट कार्य का कारण क्या है? मिट्टी नहीं होती तो इसका मतलब मृत्तिका कारण है और घट कार्य है। कारण और कार्य संबंध दिखाने में, अब आपसे हो सकता है ऐसे उदाहरण पूछ ले कि मृत्तिका या घटम, ये किसका उदाहरण है? जन्य जनक का, कि स्वामी सेवक का, कि कार्य कारण का। तो तीनों उदाहरणों को भी आप देख लेना। यदि आप इसको ऑब्जर्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप ये देखेंगे कि कौन पैदा हो रहा है, कौन पैदा कर रहा है, कौन मालिक है, कौन सेवक है, और कौन कारण है, कौन कार्य है। तो घट रूपी कार्य को पैदा करने में मिट्टी क्या है? घट रूपी कार्य को पैदा करने में मिट्टी कारण है, इसीलिए कारण में षष्ठी लगी और बना मृत्तिका शब्द। बालिका की तरह रूप चलाएंगे तो बालिका का षष्ठी एक वचन क्या होगा? बालिका या रमा का, तो मृत्तिका का मृत्तिकायाम नहीं याह, मृत्तिकायाह क्या बोलेंगे? तो मृत्तिकायाह घटा। मान लो ये घड़ा मिट्टी का नहीं है, स्टील का है, तो स्टीलस्य
वैसे तो स्टील शब्द, वैसे तो स्टील शब्द अंग्रेजी है, STEEL। तो जब भी किसी दूसरे शब्द को आप संस्कृत में बदलेंगे, वो संस्कृत शब्द नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था कि आप क्या विभक्ति लगाओगे। स्टील है तो स्टीलस्य, पीतल का घड़ा है पीतलस्य, चलो ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं, समझ में आ गया। अच्छा सोने का घड़ा है तो स्वर्णस्य, क्या होगा, कर लेंगे ना, क्योंकि स्वर्ण यहाँ पर कारण है और घड़ा यहाँ पर। अच्छा मैं और पूछता हूँ, सोने की अंगूठी क्या बोलेंगे, स्वर्णस्य क्या, अंगुलीयकम, मुद्रिका भी बोल सकते हैं, सही है। तो किसकी मुद्रिका या अंगुलीयकम क्या है, कार्य है, और किस कारण से बना है, तो कारण और कार्य में क्या क्या विभक्ति, इसलिए स्वर्णस्य में आपने क्या लगाया, कर लेंगे ना। ऐसे हर जगह कार्य कारण में षष्ठी, जन्य जनक में षष्ठी और स्वामी सेवक में। हाँ अब इन्हें कहा षष्ठी हेतु, यहाँ समझ में आ जाएगा। एक लाइन इन्होंने लिखा, यहाँ मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, इसलिए कार्य कारण संबंध है, और इसी को दिखाने के लिए मृत्तिका याह में षष्ठी हुई। कोई दिक्कत, सवाल पूछ लेगा, कर लेंगे ना। सूत्र क्या पढ़ रहे थे, तो आप जब बनाएंगे तो ऊपर लिखेगा षष्ठी शेष से, फिर नीचे हिंदी लिखेंगे शेष में षष्ठी विभक्ति होती है, फिर लिखेंगे इधर लिखेंगे स्वामी सेवक संबंध, फिर आगे लिखेंगे राज्ञा पुरुषा, बस इतना ही। फिर नीचे लिखेंगे जन्य जनक, और यहाँ जो उदाहरण पहले इतने लिख लो ना, बाकी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, इतने लिख लो बहुत है। बालकस्य माता, और डिटेल करने की जरूरत ही नहीं, आपको यहाँ पढ़ा दिया गया, आप समझ भी लिए ना। जो सारी किताबें उतारेंगे तो कौन बात का नोट्स, इतना ही लिखना है। षष्ठी शेष से अब हो, फिर तीन चीज़ें लिखिए, कार्य कारण, जन्य जनक और अपने स्वामी सेवक। स्वामी सेवक का एक उदाहरण लिख लीजिए, और जन्य जनक का एक उदाहरण लिख लीजिए, और कार्य कारण का एक उदाहरण। जो इसमें लिखा है वो तो लिख लीजिएगा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग लगा लिखें, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि दिमाग लगाएं आप। जितना इतना है इतना ही उतार लो, इससे क्या होगा, आपका षष्ठी से पूरा हो गया। बाकी यहाँ आपको पढ़ा दी ना, जो 10-15 मिनट आपने समय खर्च किया, उससे आपको समझ में आ ही गया। इससे इस तरह के सवाल ना छूट जाएं कि पूछे कि जन्य जनक निम्नलिखित में से किसमें जन्य जनक भाव में षष्ठी हुई है, और ये तीनों उदाहरण लिखा रहेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बालकस्य माता में आपका टिक लगना चाहिए। फिर 3-4 तो उदाहरण दे देगा षष्ठी का, और लिखेगा कि निम्नलिखित में से किसमें कार्य कारण भाव में षष्ठी हुई है, तो कार्य कारण वाला मृत्तिका या घटम, इस तरह के उदाहरण आपको। अच्छा मान लो मृत्तिका या घटम नहीं होगा तो स्वर्णस्य घटम होगा, बोलिए हाँ। नहीं स्वर्णस्य घटम होगा तो स्वर्णस्य अंगुलीयकम होगा। लेकिन कार्य कारण यदि आपको समझ में आ गया कि जन्य जनक क्या होता है, तो दशरथस्य पुत्र लिखा है तो इसका मतलब जन्य जनक भाव है।